हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखने वाले क्लास 10th का मैथ जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं यानी रियल्स नंबर। इस चैप्टर के बारे में सारा कुछ बता चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लेना। और इस के क्या है वो प्रश्नावली 1.a के 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से, इजीली तरीके से समझा देंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि जो भी क्वेश्चन लेके आए हूं आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमारा, यदि एचसीएफ 120 और 225 इक्वल टू 15, तो एलसीएम बराबर दे रखा है 120 225 ज्ञात कीजिए। हमें इसका एचसीएफ दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत ही इजीली तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पर लेंगे सॉल्यूशन। अब गिवन क्या दे रखा है हमारे लिए, गिवन दे रखा है इसने एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 120 225। इन सब का जो एचसीएफ दे रखा है कितना है, 15। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम 120 और 225 का ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पर देख लेंगे हम। यहाँ पर कितना दे रखा है, 120। 120 को पहले काटेंगे, ठीक है, फिर कितने को काटेंगे, 225 के लिए, 225 के लिए। ठीक है, ये दे रखा है तो 120 को काटेंगे। यहाँ देखिए लास्ट में कितना है, 0, तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर 3 से काट देंगे, तिया 5 15, फिर कितने से कटेगा, ये 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 225 के लिए काटेंगे। 225 देखिए कितने से कटेगा, ये 3 से काटेंगे पहले, 3 सत्तो 21 और तिया 5 15। ठीक है, अब फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और तिया 5 15, फिर 5 से काटेंगे, पचम 25, 5 एकम 5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं इसको समझ लेंगे। यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में कितना है, 3 गुणे 5, इतना दे रखा है। अब इसको देखिए, इतना दे रखा है 5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर लिख लेंगे 3 और फिर कितना लिखेंगे, 5 और फिर कितना है 3। देखिए सब लिख लिया, 3 5 3 5 3 5 3 5। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम अंतर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ और यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में देखने होते हैं जो दोनों में संख्या है। तो हमारा ये देखो 3 5 ऊपर वाले में, 3 5 नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, 5 15 15, इसमें क्या हो जाएगा एचसीएफ। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई करानी होती है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 पंजे कितना होता है, 120, 120 तिया कितना हो जाएगा, 120 तिया होता है 600, 600 पंजे कितना होगा, 1800। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, यही पूछ रहा था, इसमें एचसीएफ तो पहले से दे रखा था मगर ज्ञात क्या करना था, हमें एलसीएम ज्ञात करना था। बहुत ही इजीली तरीके से आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा हमारा, नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो आप बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, इसमें देखिए x और y ये दे रखा है, हमें x y का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये देखना होता है, ये x देखिए बॉक्स में, x से जुड़ा हुआ कौन है, एक से जुड़ा हुआ है 3 और 7। ठीक है, जब 3 और 7 जुड़ा हुआ है तो हम क्या होता है इसमें, ये जो होता है ये 7 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर ax बराबर हो जाता है 3 गुणा 7, कितना हो जाए 3 गुणा 7, तो ax बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 21। ठीक है, अब देखिए ax का मान हमें कितना मिल गया, 21 मिल गया है। अब जब ax का मान 21 मिल गया, हमें निकालना किसका, y का। y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए y पे कितना जुड़ा हुआ है, 4 और ax। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा,
4 गुणे एक्स, ठीक है, 4 गुणा एक्स। अब एक्स का मान कितना निकल गया है हमारा 21, तो यहाँ पर वाई इजकल टू कितना हो जाए 4 गुणे 21, तो 21 चौका कितना होता है 84, तो 21 चौक 84, तो वाई का मान कितना आ गया हमारा 84 निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जो एक्स और वाई जेड का, मान लो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों का मान पूछता, तो हम क्या करते, अगर यहाँ पर जेड होता तो जेड के ये देखते कौन कौन गुणा में, कितने गुणा में 3 7, तो 3 7 क्या हो जाए गुणा में, वो भी बराबर में होंगे, और वाई हमारा क्या होगा इक्वल टू के इधर होगा, ठीक है। ये चीज आपके लिए याद रखनी है, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा हमारा, 18 और 117 के एचसीएफ को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेंगे, इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। एचसीएफ और को क्या कह रहा है एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम, इसमें करना क्या है वो समझना है। देखिए हमारा क्या दे रखा है 18 और कितना दे रखा है 18 और 117 दे रखा है। 117 का सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालने के बाद हमारी जो संख्या दे रखी है इसने कितनी दे रखी है 18 m माइनस का 117, इसके बाद इसमें क्या ज्ञात करना है हमें एचसीएफ। तो पहले सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके बराबर में क्या कर देंगे एचसीएफ रख देंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, तो 18 को काटेंगे अलग और किसको काटेंगे 117, 117 को भी काट लेंगे अलग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है 18, इसको काटेंगे 3 से, 3 3 छक्का 18, 3 छक 18, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर कितने से काट देंगे 2 से, ठीक है, 2 एकम 2। अब देखिए ये कितना दे रखा है 117, 117 दे रखा है, तो इसको कितने से काटेंगे 9 से काट के देख लेते हैं हम। अगर 9 से काटेंगे, देखिए 9 से काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, और बचा कितना यहाँ से 2 बचा, 9 3 27, फिर 13 से काट देंगे 13 एकम 13, इतना आ गया। देखिए 9 और कितना आ गया 13 है, 9 और 13 आ गया। यहाँ पर देखिए कितना है 3 3 और 6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 2, और नीचे क्या हमारा 9 गुणा 13 दे रखा है। देखिए ये कितना हमारा 9 है, तो इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 गुणा 3 जो हमारा ऊपर भी दे रखा है और नीचे भी दे रखा है, तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर आ जाएगा हमारा 9, 9 क्या आ गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, इसमें एलसीएम क्या होगा हमारा, देखिए इसमें 3 3 9, 9 दूनी 18, कितना है ये 18 है 18, या देखिए 9 3 3 9 तो हमारा एलसीएफ था इसमें से, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 में क्या करेंगे तो 234 क्या आ जाएगा हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया, अब क्या करना है हमें एम का मान ज्ञात करना है। एम का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एम का मान, ठीक है। तो हमारा संख्या क्या रखिए 18 m माइनस का 117 इजकल टू एचसीएफ, एचसीएफ देखिए एचसीएफ रख देंगे, तो 18 m माइनस का 117 इजकल टू एचसीएफ निकल के आया था हमारा 9, कितना निकल गया है 9, तो 18 m इजकल टू हो जाएगा हमारा ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस कितना हो जाएगा 117, ठीक है। तो 117 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको जोड़ देंगे तो 18 m इजकल टू हो जाएगा 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 और 2 126 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 126। अगर m का मान निकालेंगे तो 126 वटा हमारा कितना हो जाएगा 18, ठीक है 18 हो जाएगा। अब 18 से काटेंगे, 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है, 18 से काट देंगे तो m का मान कितना मिल जाएगा हमारे लिए 7 मिल जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई गई हो तो लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है।
और मिलते हैं ऐसी कोई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।